सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। बोल वॉर रूम ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ से जारी है और जिस तरह से हम आज सिचुएशन देख रहे हैं, लम्हा बलम्हा हम आपको यहाँ से आगाह भी कर रहे हैं क्या सिचुएशन बदल रही है। लेकिन आज जो भारतीय जारहियत जिसका पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का आज भी एक अज़म भी दोहराया है और जिस तरह से अभी तक किरदार निभाता आया है, तो पूरी दुनिया उसकी मुतरफ़ है। क्योंकि हम देख रहे थे जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई पहलगाम अटैक के बाद और उसके बाद जो भारतीय एग्रेसिव मेजर्स लेने के वहाँ से ऐलानात किए गए और फिर LOC पर हम देख रहे थे रेगुलर क्रॉस फायर हो रहा था, तो उस पर हमने देखा कि दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहा था वो ये कहा जा रहा था कि रेस्ट्रेंट यानी तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए दोनों जानिब से। अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सबको इंगेज भी कर रहा था, अपना मुकदमा सामने भी रख रहा था, भारतीय अज़ाइम से आगाह भी कर रहा था और बारहा इंडिया को ऑफ़र कर रहा था कि आप न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल प्रोब की जानिब आएँ। हमने मीडिएशन के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ऑफ़र्स भी देखी, लेकिन जिंगोइज़म जो हम देख रहे थे इंडिया के सर पर एक सवार रहती है हर वक्त उन्होंने जंग का माहौल तैयार करना होता है। 2019 का सिचुएशन हो, पहलगाम से पहले पुलवामा जो अटैक 2019 में हुआ, उस वक्त भी जब भारतीय तैयारा गिरा और उनका पायलट वापस करना, पाकिस्तान ने जिस हमने देखा था कि एक खुश सगाली का जो एक पैगाम दिया था, खैर सगाली का, उसको पूरी दुनिया ने सराहा था और वहाँ से हमने देखा था कि डी-एस्केलेशन का आगाज़ हुआ था। कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो खित्ते के अमन को ख़तरे में झोंक दें। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इंगेज करते हैं डिस्कशन में। एहतशाम साहब, अभी आज जो सारी सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान ने एक तो क्लियर मैसेज कह दिया कि वी रिज़र्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, हमारे मर्ज़ी का वक्त भी होगा, जगह का तयन भी हम करेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट भी करना है। दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर इस वक्त मौजूद हैं, इन दो ममालिक के किरदार पर मौजूद है। कैसे देख रहे हैं आप अगले 24 से 36 घंटे, क्या होगा मज़ीद? देखिए, हम ना सिचुएशन इज़ इवॉल्विंग रैपिडली और जिस तरीके से बड़ा सीरियस नौयत का स्टैंड ऑफ दो मुल्कों के दरमियान हो चुका है और फेस ऑफ है, तो ये अब डेफिनेटली जब तक इसका कोई मंतकी अंजाम नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारे लेवल पे या इंटरनेशनल सतह पे इस मसले का हल निकलेगा। अब दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, खबर के तौर पे बता सकता हूँ और फिर तज्जिया भी उस पर हो सकता है। अभी एक तो बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जी हमने ये रिवेंज तो लेना है, हमने बदला तो लेना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं आज कल 4-5 दिन भी लग सकते हैं इसमें, हम ये चूज़ करेंगे। अपने अहदाफ भी चूज़ करेंगे। उन्होंने तो विदाउट एविडेंस एक जंगी माहौल बनाने के लिए 11 दिन ले लिए जी, बना दिया। लेकिन एग्जैक्टली अब देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जो कल टेलीफोनिक बात हुई है सागदार साहब से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर से, उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बड़ा सीधा सा कि हमें पता है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि आपने देखा ट्रंप साहब ने तो कहा है कि बड़ी गलत बात हुई है, शर्मनाक बात है। वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा मेजर्ड और क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट होगा इस हवाले से। अब उनको भी अंदाज़ा ये होकर रहेगा। अब दूसरी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है हम ना, कि अब कुछ माज़रत खां रवैया रखने वाले हमारे पाकिस्तान के भी लोग कुछ मशवरा दे रहे हैं। वो देखें जी, $954 मिलियन के उनके 5 जहाज़ गिरा दिए गए हैं, उनको बड़ा नुकसान हो गया है। और फिर बाय द वे हिंदुस्तान की हुकूमत भी मान रही, उनके ऑफिशियल के 3 पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए हैं, 5 नहीं मान रहे, 3 उन्होंने मान लिया उनके। अब देखें कि इंडिया टुडे जो है ना, उसने भी आज कंफर्म कर दिया इस बात को कि राफेल जहाज़ हमारे गिराए गए। हिंदू ने भी किया ना, उसके बाद मीडिया वहाँ पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी डिलीट किया, दी हिंदू की जानिब से किया गया, वो पूरी दुनिया ने वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके लगा लिया था जी। चले ठीक है, बाकी लोग तो कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पहुँच गया और बिटेंडर में जाके ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया हमने बैठ गया है। उस जगह को इंडिया की हुकूमत ने कॉर्डन ऑफ कर दिया, किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे। वो जहाज़ बिटेंडर में जो गिरा जाके राफेल, उसके ऊपर अब सवाल ये है कि जी क्या ये डी-एस्केलेशन इतनी आसानी के साथ होगी? अपरेंटली जवाब है कि नहीं। अब बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ क्या है, पाकिस्तान को जितनी तेज़ी के साथ अप्रोच कर रहे हैं, लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि प्लीज़ आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, पाकिस्तान 3 शर्तें रख रहा है कि जी ठीक है हम बदला नहीं लेते, लेकिन
क्या ख्याल है कि ये हम चुप करके बैठ जाएं, इंडिया दोबारा हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं करेगा? उन्होंने कहा जी फिर आप क्या चाहते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को आमना बताया जा रहा है कि ये हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल यानी मोदी के लेवल पे ये इस पर माफ़ी मांगी जाए कि हमसे गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, क्योंकि बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान की जिसको कहते हैं सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया। दूसरी बात तो कह रहे हैं कि मोदी रिग्रेट करे जो सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तीसरा वो कह रहे हैं, दुनिया को बताया जा रहा है कि हमें इंटरनेशनल सॉवरन गारंटीज चाहिए कि इसके बाद हिंदुस्तान ये नहीं करेगा। जितने बीच में लोग पढ़ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि जी अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये बाकायदा इसको आप हमें लिख के देंगे, बैठेंगे और हिंदुस्तान कहेगा जी इस तरह की हरकत दोबारा हम नहीं करेंगे, ये गारंटीज हैं, एश्योरेंसेस हैं। फिर तो ये बात इतने दिनों से पहलगाम अटैक के बाद जब कोई एविडेंस नहीं था, उसके बगैर आपने एक जंग मुसल्लत कर दी। एक सेकंड सर, एक और चीज़, जो फॉर्मर इंडियन जो हम आर्मी चीफ देख रहे हैं, उनका एक इतना क्रिप्टिक किस्म का आज हमने ट्वीट देखा है। वो कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है, मतलब वो इरादा रखते हैं इंडिया वाले। और इंडियन, अगर आप मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, उनमें तो इतनी वो तहम्मुल, उनके अंदर इतना शायद वो पेशेंस या उनके अंदर इतनी वो बर्दाश्त नहीं है कि वो किसी और मीडिया को देख सकें। उन्होंने तो वैसे हमें बैन किया हुआ है वहाँ पर, लेकिन हमने ब्लॉक नहीं किया, हम वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि उनके क्या इंटेंट है अभी भी। सो इंडियन मीडिया अभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाह रहा। इंडियन सरकार जो है, जो वहाँ से मैसेजेस या सिग्नलिंग की जा रही है, वो यही है कि अभी पिक्चर बाकी है। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना इंडियन मीडिया को तो छोड़ देना, वो झूठ बोल रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया भी अब जिस तरीके से सारी चीज़ों को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी किया, गार्डन ने भी किया और अल जज़ीरा ने भी किया और कतर के एक अखबार ने भी ये किया कि यार ये हुआ है और ये गलत तरीके से किया गया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है ना वो उसको वायलेट किया गया है। और फिर ये कि जहाज़ भी पाकिस्तान ने मारे, इनके सब कुछ हुआ। अब अगला सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रही ना, हम ना ये होगा नहीं। दूसरा, मीडिया की जो बात है, मीडिया की बात छोड़ दें। इस वक्त दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ना, अब उनको नहीं पता चल रहा। उनका एक ख्याल था कि 2019 की तरह पाकिस्तान चंद घंटों में फैसला करेगा रिटेलिएट करने का, लेकिन हम नहीं फैसला कर रहे। इसमें 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी। मेरे ज़ाती तौर पे खबर नहीं है, मेरी राय है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो चाहते हैं कि पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, इंडिया के साथ बड़ा ऊंचा हाथ हो गया, राफेल जहाज़ पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं, उनकी आप देख लें शेयर प्राइस दुनिया में नीचे आ गए हैं, तो वो कहते हैं जी चलें नुकसान हो गया क्लोज टू $1 बिलियन का, इसको चैप्टर को क्लोज़ कर दे, तो इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। और फिर जनरल आसिम मुनीर ने जिस रिजॉल्व का मुजाहरा कर दिया है ना, नथिंग डूइंग, वो तो कहते हैं कि जी हमने बदला लेना है, ये करेंगे। तो या तो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को मजबूर करे, ये सब कुछ माफ़ी मांगने पे इंटरनेशनल गारंटीज दी जाएँ, सॉवरन गारंटी, फिर ये वापस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर एक और इसमें बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल के आती है हमना, वो ये है कि अब पाकिस्तान ने जो फैसले बड़े बड़े किए ना सिक्योरिटी की मीटिंग में, उसके बाद हुआ कि ये जो अपना इस्लामाबाद में बेस मिलिट्री अटैचीज़ है ना, उनको ब्रीफ किया जा रहा है और बाकायदा तौर पे जिस अंदाज से हिंदुस्तान के जहाज़ गिराए गए या पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उनको सारी तफसीलात बताई जा रही हैं। टेक्निकल एविडेंस दिया जा रहा है कि किस तरह हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, हमने उसका कैसे जवाब दिया, और ताकि वो अपनी हुकूमतों को बता सके कि क्या हिंदुस्तान ने क्या किया, उसके जवाब पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या कर चुका है, आंदा क्या करेगा। तो मेरा ख्याल है अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर सेंस प्रिवेल नहीं करती, ख़ास तौर पे अमेरिकन पे, मार्को रूबियो जो है ना वो सुना है कि बिल्कुल डिफरेंट अब लाइन ले रहे हैं। उन्होंने जो बात की है इसहाक डार साहब के, ही लुक्स वरीड कि ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा और ये सिर्फ ये साउथ एशिया नहीं, बियॉन्ड साउथ एशिया भी चला जाएगा मामला, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये, कश्मीर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये मामला रुकेगा नहीं अगर ये बदला और फिर अदले का बदला शुरू हो गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी चीज़ें वे की जा रही हैं। हमारे लेवल पे सिक्योरिटी और सिविलियन लेवल पे ये तय हो गया कि हमने बदला लेना है, प्रोवाइडेड वापस करेंगे और लेना भी चाहिए सर। इन्होंने इस वक्त इस बार इन्होंने लेना भी चाहिए, जब दुनिया कह रही थी और जब हम कह रहे थे कि आप यहाँ तक मामला लेकर ना आए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उस तरह से एक्ट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने 2 नर्व्स हमारी जो हैं वो प्रेस कर दी हैं। उसमें हमारा पानी रोकना, इस साइड पे जो बहाव था चिनाब में अब 10,000 क्यूसेक तक रह गया, और उसके अलावा अब जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस को अटैक करना, जो अटैक किए गए, और उसमें फिर जिस तरह से ये दोबारा पाकिस्तान को एक जंग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं पूरे खित्ते को, और पाकिस्तान पर अगेन वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, हाइड आउट्स हैं, उनको हमने अटैक किया। सो ये जो फॉल्स एलिगेशंस हैं, देखिए हमने इस दफ़ा तो बहुत अच्छी बात हुई है
आमना बहुत अच्छी बात हुई है कि इंटरनेशनल मीडिया जो इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में मौजूद है उनको बैक टू बैक बॉर्डर पे भी लेके गए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने हमले किए हैं वहाँ पे उनको लेके गए हैं, और ये LOC पे ले गए, इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ क्रॉस करने की कोशिश की हिंदुस्तानी जहाज़ों ने वो भी उनको बताने की कोशिश की जा रही। मतलब अब ये पिक्चर हिंदुस्तान तक या हिंदुस्तान के मीडिया तक महदूद नहीं है। देखिए बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि ये 2019 नहीं है कि आपने अपनी मर्जी की करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर करवाई सिक्योरिटी काउंसिल से और पाकिस्तान पे मलबा डाल दिया आपने दहशतगर्दी का। अब ये 2025 है, बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर किसी प्रूफ के आप ये जो अपनी लाइन लिए चले जा रहे हैं। ये फासिस्ट मोदी जो है, जो बुली कर रहा है, वो जो करता चला जाएगा अगर हमने उसको ना रोका। तो मेरा ख्याल है अब दुनिया को समझ आ रही है कि दिस टाइम अराउंड पाकिस्तान मीन बिजनेस, और पाकिस्तान इसके बगैर जो शराइत दी जा रही हैं अगर नहीं की जाती तो पाकिस्तान, मेरा अपना ख्याल है कि 2-3 दिन का जो मुझे पता चला है कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं, वो 3 से 4 दिन मुझे लगता है हमने इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो अपने तौर पे ये तय कर लें, हिंदुस्तान को मनवाएं कि क्या हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे माफ़ी आती है, सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ पे रिग्रेट आता है, और इंटरनेशनल गारंटीज, सॉवरन गारंटीज दी जाती है कि दिस विल नॉट रिपीटेड अगेन। तो फिर तो बात होगा, अदरवाइज जो है ना मुझे लगता है मामला जो है ना वो सीरियस नोई इख्तियार करेगा, और फिर ये जो लड़ाई वाला मामला है दो और इस पर पाकिस्तान फिर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा ना, वो किया जा सकता है। एहतशाम साहब 2019 में जिस वक्त यहाँ पर तैयारा गिरा, पाकिस्तान ने इनका तैयारा मार गिराया और इनके जो पायलट थे उनको कैप्चर कर लिया, फिर उनको वापस भी भिजवा दिया जज्बा खैर सगाली के तहत, एक गुडविल के तौर पे एक जेस्चर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। दुनिया ने उसको सराहा, लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी, हजीमत का सामना रहा इंडिया को। उसके बाद उनके ऊपर जो तनकीद की गई, मोदी सरकार पर एक प्रेशर बिल्ट हुआ इंडिया के अंदर से ही, उस पर मोदी सरकार ने, हमने देखा कि 5 सालों में 5 से 6 साल इन्होंने सिर्फ यही तैयारी की कि इन्होंने राफेल में जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अब $630 बिलियन की इन्वेस्टमेंट राफेल पे की गई। शायद उसी के लिए इस पहलगाम अटैक को बहाना बना के इन्होंने एक शो भी करना था, वो शो किया, लेकिन इसमें फिर इनको हजीमत का सामना रहा है। 3 तैयारे तो इंडियन मीडिया खुद भी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, 5 तैयारे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो हुए हैं। $1 अरब का इनका नुकसान हुआ है इन तैयारों के अगर लगाए जाए तो। इकोनॉमिकली भी फिर लॉस हुआ, हजीमत भी हुई। राफेल ले तो लिए, लेकिन उसको करना कैसे था मैनेज, वो इनको फिर मैनेज करना नहीं आया। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के बारे में दुनिया उनकी महारत की तारीफ़ करती रही है, पाकिस्तानी एयरफोर्स की। तो आप ये क्या मिसकैलकुलेशन या ये चलती रहेगी, या अब भारत वाकई थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा और कैलकुलेशन अब ज़रा वहाँ पे कुछ सैनिटी हम देखेंगे कि वो प्रिवेल करेगी वहाँ पर? आमना बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें ये मिस कैलकुलेशन जो हुई है ना, आज हिंदुस्तान में चंद एक लोग हैं मीडिया में भी, कोई सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस हजरात भी हैं, उनमें मरकंडे साहब भी हैं, इसी तरह उनके वकला हजरात भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह की एम्बेरसमेंट और ये हजीमत आपको उठानी पड़ी है फ़ी जहाज़, मतलब आजकल के देखा जाए तो $354 मिलियन का एक जहाज़ बनता है। ये राफेल जहाज़ लेने के बाद आपका क्या हुआ, अभी 25 जहाज़ और आप ले गए, राफेल एम ले रहे हैं। तो अब लोग तो सवाल तो ये कर रहे हैं उनसे कि भाई ये आपने जो किया है इसका फ़ायदा क्या हुआ। फिर यह है कि सिविलियन लोगों को आपने मारा, या तो आप जाते ना कुछ स्ट्रेटेजिक जगह पे जाते, फिर तो बात है। आपने डैम पे हमला किया, सारी दुनिया में है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी ये कहता है, दुनिया जहान के जितने कन्वेंशन हैं वो कहते हैं कि पानी के इंस्टॉलेशन पे आप हमला नहीं कर सकते, शदीद तरीन जंगों में भी यह काम नहीं कर सकते, ये उन्होंने किया। और फिर अगर ऐसे होगा फिर वाइस वर्सा हो सकता है, फिर हम भी उनके डैम्स को निशाना बना सकते हैं। जो पकड़दर डैम है, कीरू है, क्वार है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उसको भी हम निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान इसका राइट रिजर्व रखता है। साथ ही रहिएगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में। थैंक यू सो मच वकार साहब। किस तरह से सर देख रहे हैं अभी जो सारी सिचुएशन बनी है? भारत को बारहा कहा जा रहा था कि आप इसकी ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल प्रोब करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, जहाँ से आप करवाना चाहते हैं। मीडिएशन के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी कहा गया, लेकिन भारत नहीं आया। उन्होंने इसको जंग में झोंकना था, एक जंग का माहौल बनाना था, वो बना चुका है। अब पाकिस्तान ने कह दिया जी अब हम अपनी मर्जी का वक्त और जगह का तयन करके इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान का पॉसिबल मूव, एक तो इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत मुश्तिल है, दुखी भी है जो इस वक्त आज सिचुएशन हुई है। इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, यहाँ पर सिविलियंस को अटैक किया गया है, जिसको वो टेररिस्ट कैंप्स कह रहे थे खाम ख्याली में, ये उनकी ख्याली कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर अब पाकिस्तान का पॉसिबल क्या मूव हो सकता है, आप किस तरह से देख रहे हैं, और कब तक हम इस रिस्पॉन्स का देख रहे हैं होते हुए?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो आई थिंक एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ frankly, कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, रोकने शोकने का टाइम गुजर, वी आर ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ वॉर। और इससे ऊपर क्या होता है कि दे बेसिकली वायलेट जो इंटरनेशनल बॉर्डर, मिसाइल से आप शहरों पे हमले करें। रिस्पांस हमारा बहुत अच्छा है, उसमें मैं आता हूँ। लेकिन मोदी ने वॉर जो है ट्रिगर नहीं कि मोदी ने लॉन्च कर दी है वॉर। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि यू आर इन द मिडल ऑफ वॉर। ये और बात है कि पोस्ट का टाइम है, इसमें सोशल मीडिया पे सारी बाकी बातचीत होती है, लेकिन फील्ड में आपके जो पायलट्स हैं, आपकी मिलिट्री है, नेवी है, दे आर मोर्चों में मौजूद है, फ्रंट लाइन। एक तो ये है। दूसरा, आई थिंक रिस्पांस बहुत अच्छा रहा एंड आई थिंक मोदी नीडेड इट। लेकिन मेरे ख्याल में जैसा अभी बात हो रही थी कि जब आप न्यूक्लियर डिटरेंस को ब्रीच करते हैं दिन दहाड़े या रात को, और उसके बाद आप शहरों को हमला करते हैं, तो हमारे तो एक एक बच्चे का खून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा आमिर चीफ ने कहा था कि वो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात से ज्यादा इम्पोर्टेंट। मोदी का आई थिंक माइंडसेट बड़ा क्लियर है और हमें पता होना चाहिए। आई आई नो ऑनेस्टली फील कि ये ना हो कि डीएस्केलेट हो और फिर गेम्स हो रही हैं तो स्पोर्ट्स हो रही हैं। दे कंसिडर यू एज एनिमी, सो लेट इट बी। एक तो ये कि ये लिख लें। दूसरा ये कि ये फुटबॉल मैच नहीं है, ना ही ये कोई 2020 का मैच है कि जो छक्का लगा दिया, अभी डिमांड है यहाँ से भी हमें 8 रन बनाने हैं। आप वॉर में हैं और वॉर हमेशा कहते हैं कि टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। वॉर जो अपनी एक ट्रैजेक्टरी खुद मुतय्यन करती है। आई थिंक इट्स अ मेजर डिसीजन जो लिया गया है, डिस्पाइट कि हमने उनके 5 जहाज गिराए, हेडक्वार्टर तबाह किया, लेकिन आई थिंक जो सेटल करना है स्कोर, वो आपने एक रंग ऊपर जाना है, मेरी अपनी ओपिनियन में। इसमें नंबर ऑफ ऑप्शन है। मेरे ख्याल में जो रिस्पॉन्स है वो शायद जितना भारत ने किया उससे एटलीस्ट 100% होगा ज्यादा। मे बी वी आर लुकिंग एट मिलिट्री बेसिस जहाँ से ये चीजें उड़ी थी। उसके बाद जो है आवाज आ रही है? जी जी सर। जी। लेकिन उसके वकार बाद साहब, जो जैसे अब आप वो कह रहे हैं रिस्पांस होगा, हम ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं, हालत जंग में हैं। द पॉइंट बीइंग कि अब ये मामला जाके रुकेगा कहाँ? क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पाकिस्तान हमेशा रेस्ट्रेंट भी शो करता रहा है, लेकिन हमने जब बात आती है सालमियत की तो हमने कहा कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और हम माजी में भी कर चुके हैं। 8 डेकेड्स हॉस्टिलिटी के हमें कुछ हासिल नहीं हुआ दोनों ममालिक को, और बाकी ममालिक की नज़रें भी बड़ी गहरी हैं। इस वक्त चाइना बारहा कह रहा है, चूँकि चाइना भी हम देख रहे हैं हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ट्रेड टाइज भी हैं, और पाकिस्तान का आयरन ब्रदर भी है। अब आप जो सारे सिचुएशन में देख रहे हैं कि अब ये मामला रुकेगा कहाँ पर? अब जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद क्या भारत मीडिएशन की जानिब या वाकई ही मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हो जाएगा, जब उसको पता चल जाएगा कि जी अब हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते ये जो मिस एडवेंचर हम कर ही जा रहे हैं? जी सर। उसी तरह मैं आ रहा था, वही मैं कह रहा था ना कि ये ना तो 2020 का मैच है और ना ये लेट्स से कोई फुटबॉल मैच है। वॉर अपनी ट्रैजेक्टरी मुतय्यन करती है, वॉर ने ट्रैजेक्टरी मुतय्यन कर दी है। मैं उस पर आ रहा था कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं। दिस कुड बी मिलिट्री बेसिस, कुड बी डीप इनसाइड इंडियन पॉलिटिकल, लेट्स से इनके हेडक्वार्टर हो सकते हैं, या कुछ और चीजें हैं। इनके टेररिस्ट कैंप भी हैं, हमें पता है वहाँ पे बीएलए की ट्रेनिंग होती है राजस्थान में। फिर भी आ जाए आप ऑक्युपाइड कश्मीर में, बिकॉज डिसीजन जो है वहाँ पे होना है। डैम को हिट करके, हमारा जो हाइडल प्रोजेक्ट है उसको हिट करके इंडिया ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया। तो नाउ, और इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने हेल्ड एंड बेस किया, तो टेक्निकली फिलहाल वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब वी आर बैक टू 1947-48। तमाम 6 के 6 रिवर अभी ओपन है पाकिस्तान के लिए। वी डोंट बॉदर के भी कौन सा उस पर हाइडल स्ट्रक्चर है। और क्योंकि भारत ने कहा देखा तो दोस्त को भी लेजिटिमेट टारगेट, मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी को सॉल्व करने का जो मिलिट्री आई थिंक ऑप्शन है वो बेस्ट है। भारत इस वक्त घिरा भी हुआ है। टाइम आप ओवरऑल हो जाते हैं कि शायद उसके पास ज्यादा नंबर्स हैं, नंबर्स भी ज्यादा नहीं है। इसमें चाइना के साथ कमिटमेंट है, उसकी लैंड फोर्स की बहुत ज्यादा है। के ज़माने में वो 8-9 डिवीजन वहाँ से निकाल सकता था, अभी मेरे को 15 डिवीजन वहाँ पे डिप्लॉयड है, विच इज़ ह्यूज। बांग्लादेश के साथ पंगा है, नॉर्थ ईस्ट में फंसी है। तो लैंड फोर्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई डेंट कर सके, नॉट इवन इन आज़ाद कश्मीर या जीबी जो कहते हैं, पीओके। उसके बाद आपने रिस्पांस देख लिया है कि आपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, उसके बाद इनकी पोस्टें उड़ाई, तो व्हाइट झंडे उधर से आ रहे हैं। व्हाइट झंडे का मतलब है कि मेरी बस होगी भाई, अल्लाह का वास्ता है, बात करें, मुझे लाशें उठानी, दिस इज वेयर व्हाइट फ्लैग इज रेडी। तो इस वक्त मॉरल टेंडेंसी है, जहाज आप गिरा चुके हैं, एयरफोर्स की उनकी जो है काफ़ी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा टाइम है कि आप मसला कश्मीर को भी हल करें, और इन केस वी कैन निबल सम एरिया जहाँ पे वीकनेस है आप करें। और नंबर 2, बनिया जो है हमेशा कैलकुलेट ही करता रहेगा, 3-1 रेशो की तलाश मिलेगा जो अवेलेबल नहीं उसके पास। एयरफोर्स भी वीकेंड है, और फिर जो है शायद ये कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस हो। मैं अभी स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि डिफरेंट सिनारियोज हैं, इट कुड बी ट्राई सर्विस, तीनों सर्विसेज,
इट कुड बी ह्यूज मिसाइल स्ट्राइक फॉलोड बाय एयर रेड जो है अंदर उनके, लेकिन हम डेफिनेटली स्टैंड ऑफ सिस्टम पे रहेंगे। तो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है। अहमद हसन अलगरबी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच अहमद। आज जो सारी सिचुएशन हमने देखी अफसोसनाक, क्योंकि इनोसेंट लाइव्स जो हैं इसमें उनका लॉस हुआ, लेकिन दूसरी ही जानिब हम देख रहे हैं कि उनका अपना जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है 956 मिलियन डॉलर का, तकरीबन $1 बिलियन ही बन गया जो हम देख रहे हैं। राफेल का जो शो उन्होंने एक नाकाम शो यहाँ पर करने की कोशिश की, उससे मेरे ख्याल में जो फ्रांस है वो भी शर्मिंदा होगा राफेल कंपनी, क्योंकि उनके अपने भी शेयर्स गिर गए हैं कि हमने किनके हाथों ये सेल कर दिए हैं तैयारे। बेसिकली अब जो सारी सिचुएशन बनी है उसमें पाकिस्तान ने बता दिया है कि अब हम अपनी मर्ज़ी के वक्त और जगह का तयन करके रिस्पॉन्ड करेंगे और भारत को बताएंगे कि जब आप कौमी सलामती को ललकारेंगे तो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, और हम माजी में भी कर चुके हैं। अब आप आगे किस तरह से सिचुएशन को एनालाइज करें? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको इसका जो पैराफर्नीलिया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ आप ये ना देखें कि इंडिया को नुकसान हुआ है। जो 5 जहाज इसके गए हैं वो $996 मिलियन का उनको एक रात में नुकसान हुआ है। आप सिर्फ इसको ना देखें, आप ये देखें कि इसके इर्द गिर्द कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल के बाद जो फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर गए हैं, और चाइनीज़ डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर हैं आलमी मंडी में वो बहुत ऊपर चले गए। और ये जो 5 जहाज गिराए हैं, मैं खुद एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने नहीं पढ़ा कि रीसेंट हिस्ट्री के अंदर किसी भी मुल्क ने जंग शुरू होते ही, 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में जंग हो रही हो और जंग शुरू होते ही एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के 5 जहाज गिरा दिए, जिसमें 3 राफेल हैं जो कि एस फाइटर जेट्स हैं, एक उनका जो है MiG-29 है और एक Su-30 है। इसको गिरा दिया हो और जिसने गिराया उसको कोई नुकसान ना हुआ, हमारी एयरफोर्स को एक रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। सो ये एक जियोपॉलिटिकल मार्वल है, ये एक जियोपॉलिटिकल मिरेकल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 जहाज थे कल रात को इंडिया के फाइटर जेट्स से इंडिया के अंदर, जिनका मुकाबला था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तरफ से 30 के करीब जेट्स थे। सो ये एक जियोपॉलिटिकल मार्वल है जो पाकिस्तान ने कल अचीव किया है विद इन 3 आवर्स ऑफ द वॉर। एक वो मुल्क जिसने दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा कन्वेंशनल असले का इंपोर्टर है और जंगी तैयारियां कर रहे हैं पिछले 10 साल से, विद इन 3 आवर्स पाकिस्तान के पास टोटल एयर सुपीरियॉरिटी थी। सो ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, इसको अगर आप जियोपॉलिटिकल टर्म्स में कहें, जो कल रात को पाकिस्तान ने अचीव किया। लेकिन ये पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया है, एग्रेसर इंडिया था बिल्कुल, और पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया। पाकिस्तान ने जहां से अटैक लॉन्च हुआ उन एरियाज को पाकिस्तान ने जाके हिट किया। पाकिस्तान की रिटेलिएशन एंड द रिस्पॉन्स वो अभी ड्यू है और वो होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि पाकिस्तान विल रिटेलिएट, और जो हमारी रिटेलिएशन होगी वो उस डॉक्ट्रिन के तहत होगी जिसको कहा जाता है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। इंशाल्लाह जब हमारी रिटेलिएशन होगी, विल मेक श्योर कि अगले आने वाले सालों तक ये इंडियंस के दिमाग में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का ये जो भूत सवार है, जिस तरीके से उन्होंने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इन्होंने टारगेट किया है, क्या जो हमारी रिटेलिएशन जो हम कह रहे हैं कि हम करेंगे रिस्पॉन्ड, ये सिमिलर हो सकता है? वहाँ पे भी जो डैम्स बन रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जानिब आने वाले पानी का बहाव रोकने के लिए, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या उस जानिब भी किया जा सकता है? सारा कुछ जी ये सारा कुछ वहीं से शुरू हुआ है, सारा कुछ पानी से शुरू हुआ है, सारा कुछ डैम से शुरू हुआ है, जो इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी और वो सब कुछ किया, शुरू सब कुछ वहीं से हुआ है। और यस, एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड, अभी एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। इन्होंने हमारे शहरों को हिट किया, इन्होंने बहावलपुर को हिट किया, इन्होंने मुजफ्फराबाद को हिट किया है, इन्होंने पाकिस्तान मुरीदके को हिट किया है। मैं आपको क्लियरली पहले से भी मैं ये कह रहा था, पिछले 12 दिनों से हम जगह जगह ये बात कर रहे हैं कि अगर आप जंग इम्पोज करेंगे हमारे ऊपर तो हम इस बैटल को फिर सियालकोट, लाहौर और मुजफ्फराबाद में नहीं लड़ेंगे, हम इसको चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में लड़ेंगे। वी विल टेक द बैटल टू द एनिमीज। और अब वो टाइम आ चुका है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिसेंटली ये कहा था कि जंग आप शुरू करेंगे, जो कि इन्होंने कर दी। अब जंग का फेट क्या होगा वो पाकिस्तान आर्मी की तलवार डिसाइड करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कल वाले वाक़ये के बाद ये जो भारतीय फौज और भारतीय एयरफोर्स है, अपने तमाम इक्विपमेंट और बैटल मशीन्स और अपने सारी अददी बर्तरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के रहमो करम के ऊपर, और अनकरीब पाकिस्तान इनको बताएगा
कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखने वाले की आंखें किस तरह निकाली जाती हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आदिल अब्बासी के साथ साथ असद निज़ामी साहब, दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आदिल, अब आप सारी सिचुएशन को भांपते हुए, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबली एक्ट तो करता रहा है, लेकिन जब बात सालमियत पे आती है, कौमी सलामती पर आती है, जब आप पानी रोक लेते हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो सिविलियंस पे अटैक किया है इनोसेंट, उसके बाद भी अभी भी हम देख रहे हैं कि जो उनके फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ हैं वो बड़े क्रिप्टिक किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी जो फिल्म बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी इंडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा और इंटरनेशनली भी सारे मामला सबके सामने एक्सपोज्ड है, रिवील्ड है कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह के जो क्लेम्स फॉल्स किए जा रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप्स हैं। अब जब हम उनको इंगेज करेंगे तो फिर इंडिया मज़ीद क्या मूव कर सकता है। और अब तो बारी हमारी है, अब तो हम जो 24 से 36 घंटे कहा जा रहे हैं कि मज़ीद अहम है, या उसके बाद भी रिस्पॉन्ड तो हमने करना है, उसके बाद आप मामला को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो बतौर रियासत पाकिस्तान ने बताई है कि अगर शुरू आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। अब मसला ये नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फिर उसको जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ तक ले जाएगा। रीज़न तो ये है कि आप एक ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही थी, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर हो रहे थे। तो जो हम जब भी ये बात करें ना इंडिया के अटैक की, मैं इसको आइसोलेशन में नहीं देख रहा। देखिए, कोई भी कंट्री, ज़रा आप गौर से समझें, हम हमारे व्यूअर्स भी समझें इस बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि जिनको वो टेररिस्ट कैंप कह रहे हैं वहाँ क्या लोग सालों से आबाद हैं और वहाँ से कोई हिला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इंडिया ने ये जो अटैक किया है बेसिकली, ये अपनी लोकल ऑडियंस को, बिहार का इलेक्शन है, पाकिस्तान के साथ वो वाटर वॉर जो करना चाहता है वो एक प्रोडक्ट है उसका, ताकि ऑफेंसिव डिफेंसिव जो उनकी पॉलिसी है वो उसके तहत चल रहा है कि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करें और फिर जो दिल चाहे रीजन के अंदर हम करें और पाकिस्तान को प्रेशर मिले। सो एक चीज़ नहीं है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमने देखा कि वो बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है, किसी की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसने इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं वो वायलेट कर दिए। उसने जिस किस्म के इकदाम किए हैं, उसके बाद तो वॉर है, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉर है। पाकिस्तान है जो बार बार समझा रहा है कि इस वॉर का अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनका ये ख्याल है कि वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या गैप्स के साथ पाकिस्तान को एंगेज करके वीक कर देंगे। सो वो इस खाम ख्याली में है। सो हमने ये कहा था कि अगर आप टेंशन स्केलेट करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी कोई नहीं बता सकता, और फिर हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, बार बार इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो किस अपने डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वार्न कर रहा है, जो कुछ करना है इंडिया को वो कर ले, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इससे ज्यादा खतरनाक होगा। हम पहले भी जो बात कर रहे थे, देखें एक रात में हमने उन्हें $1 बिलियन का लॉस दिया है। एहसाम साहब की इकोनॉमिक्स मुझसे बहुत अच्छी है, 956 समथिंग, ये $1 बिलियन एक रात को हमने उन्हें टीका लगाया है। सो अगर वो हमसे जंग करना चाहते हैं, ठीक है, आए करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा रिस्पांस क्या है? हमारा रिस्पांस ये है कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। हमारा रिस्पांस क्या है? रीजन डिस्टेबलाइज ना हो। हमारा रिस्पांस क्या है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक हद से ज्यादा खामोश नहीं रह सकेगा अगर आप पाकिस्तान को इन टैक्टिक्स के साथ, कभी आप फ्रेंच प्लेन लाकर एंगेज करने की कोशिश करेंगे, कभी आप पाकिस्तान को जो है वो अपनी सबमरीन्स और अपने जो है वो नेवी के जरिए इशारे इंडिकेट करने की कोशिश करें। आप कर लें, आपने जितना, जाहिर है उनका जो डिफेंस बजट है वो कितने $बिलियन हमसे ज़्यादा है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाइड करें तो उसका परसेंटेज क्या बनता है। सो हम उनको बार बार एक चीज़ समझा रहे हैं, लेकिन अगर भारत चाहता है कि वॉर हो तो फिर वॉर, पाकिस्तान तो का ऑप्शन तो ये नहीं, पाकिस्तान तो फिर रिटेलिएट करेगा एंड वील गो फर्दर। तो इसलिए पाकिस्तान का रिस्पांस दुनिया को दिखाने के लिए अभी तक यही है कि हम रिस्ट्रेन इसलिए कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते, हम कन्वेंशनल वॉर नहीं चाहते, हम किसी किस्म की वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से ये रीजन आगे बढ़े और हम दोनों ममालिक अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उसको किसी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के जरिए आगे बढ़ाएं। एक दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इंडिया एक चीज़ मिसकैलकुलेट कर रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान पिछले 25 साल से डायरेक्ट वॉर ऑन टेरर का शिकार है। बैटल हार्डन आर्मी है पाकिस्तान की। आप गलत जगह बेल बजा गए या नॉक कर गए, ना सिर्फ वो वॉर से तो कभी पीछे हटे ही नहीं। साइकोलॉजिकली भी हमने देखा है कि यहाँ पे लोग बड़े स्ट्रांग हैं, जो जिस तरीके से आमना प्रॉब्लम, देखिए मैं आपको लेट मी टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। मैं और एहसाम साहब क्यों कह रहे हैं हम बैटल हार्डन आर्मी इंडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आमना, लोगों का जो इमोशंस हैं वो अपनी जगह पर हैं, लोगों की जो कमिटमेंट है कंट्री के साथ, जो उनकी सिंसियरिटी है, दैट इज देयर।
आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट। मैं ये कह रहा हूँ जो फोर्सेस होती है ना उनके मोराल डाउन हो जाते हैं। अब आप रफाइल लेके भी, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लेके भी, 5th जनरेशन प्लेन लेके भी आप पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आ सके। आपने वहीं से किया है जो कुछ भी किया है, आपके अंदर उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आज वो रफाइल के कंपनी के शेयर गिर गए, चाइनीज कंपनी के शेयर अब हो गए J10 J17 थंडर वाले। सो द पॉइंट इज कि आपको वो कमिटमेंट और रिजॉल्व भी चाहिए होता है, वो जज्बा ईमानी भी चाहिए होता है टू फाइट अगेंस्ट योर एनिमी। सो दैट इज देयर। आपको आमना याद होगा जो मैंने एयर कॉमोडोर जिनका इंटरव्यू किया था, जिन्होंने 2019 में इंडियन प्लेन गन डाउन किए थे, शट डाउन किए थे, और क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनकी कमिटमेंट थी। आई विश आई कुड टेल यू गाइस कि उन्होंने मुझसे वैसे क्या क्या बातें की हैं। सो आपका पायलट जो है ना वो उस जहाज से भारी है, क्योंकि जहाज आप जितने सोफिस्टिकेटेड ले लें, फुली इक्विप्ड ले लें, किसी ने बैठकर उसमें जाना भी है। तो पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर वो करेज है कि पाकिस्तान डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेस इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया इस तरह आंखों में आंखें डाल रहा है। वरना इंडिया जैसा मुल्क तो पाकिस्तान जैसे साइज के मुल्क को वैसे ही खा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन 70 सालों में इंडिया को बताया है कि हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह चलना चाहते हैं। हम आपने न्यूक बनाया तो हमने फिर डेटरेंस क्रिएट करने के लिए अपना न्यूक बनाया। हमने पहले न्यूक नहीं बनाया, आपने पहले न्यूक बनाया। आपने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को आपके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी। सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस आई एम सेइंग कि ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ये जो कुछ भी है अब इंडिया के हाथ में है कि इंडिया इसको बढ़ाना चाहता है या खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान ने अपना केस रख दिया है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जो भी इंडिया करना चाहता है जरूर करे, इंशाल्लाह उसका ऐसा जवाब देगा, इंडिया की जंग की ख्वाहिश खत्म कर देगा। डिप्लोमेटिक लीड पाकिस्तान ने जो इस दफा ली है ना वो भी बहुत रिमार्केबल है। एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान ने, अब हम बार बार अहतशाम साहब कह रहे हैं ना, बड़ी रिस्पांसिबल स्टेट के तौर पे पाकिस्तान ने बिहेव किया है। पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है, रेस्ट्रेन किया है कि नहीं हम ना इन्वॉल्व हो। आप देखें ये हमारा, इनसे कोई पूछे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे हमारे अटैक करने का क्या पर्पस है, इसी से तो इनकी इंटेंशन पता चलती है कि ये जो वाटर वॉर है वो भी हमारे साथ करना चाहते हैं ना। ये सिर्फ एक चीज नहीं चाहते, ये पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने क्या परसों रात को हमारे जवानों ने अपनी जाम शहादत नोश किया, बलोचिस्तान में नहीं इनकी इंसर्जेंसी की सपोर्ट को काउंटर किया और अनर्थ किया वहां पे जो नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म प्लान कर रहा था या और जो कुछ। So there are many things which we can discuss here, but apparently yes, पाकिस्तान अभी कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज करके ये समझा दे हम टेंशन। अभी देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल दूं, पाकिस्तान चाहे अभी इसके अगेंस्ट और फर्दर जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी एब्सटेन कर रहा है। बिल्कुल ठीक। आदिल और एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से मैं असद की तरफ भी एक नुकता उठाऊंगी। असद, जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया इंडिया की जानिब से, बड़ा कोविड किस्म का, उस पर जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फ़ौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ, और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो गज़ा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। भले आपका मुल्क 140 करोड़ आबादी का है और यहाँ पर 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है, लेकिन वही नफसियाती बर्तरी हमें हासिल है। वो 2019 में हो, जिस तरह से हमारे फ़ज़ाइया ने इनको भगाया था और इनके जो पायलट कैप्चर कर लिया था और उनको वापस किया था, इनका जहाज़ गिराया था, और इसके बाद इस बार भी आप राफेल भी ले आए, आपने इन्वेस्ट भी किया, उसके बावजूद इतनी हजीमत का सामना रहा, एविडेंसेस आपके पास नहीं है। तो क्या ये इजराइल वाला मॉडल यहाँ लेकर आना चाहते हैं? ये इनका माइंडसेट है, मिसकैलकुलेशन इस हद तक है, या अपनी ही एक दीवाने की दुनिया इन्होंने बना रखी है, फूल्स हेवन, जिसमें ये रह रहे हैं और उनको लगता है जी हम इसी तरह से खिता कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इजराइल चल रहा है। जी असद। जी आमना, बहुत शुक्रिया। बड़ी देर बाद आप, मैं और एहतशाम साहब ऑन द सेम स्क्रीन, और आई होप दैट इट वाज इन बेटर सर्कमस्टांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, हमें जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह की करनी पड़ रही है। जो आपका जो सवाल है उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि जो इजराइल की ट्वीट थी वो इतनी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। नंबर वन जो इसके अंदर है ना जी, इंटरनेशनल मुदाखलत, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बयान जो था कल रात को ही, तो वो भी ऐसा नहीं था जी कि हम इसके अंदर इंटरवीन करेंगे, ये करेंगे। उनका तो वही रेटरिक है जी कि इनकी कई दहाइयों की है, फिर वो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दहाइयों की इनका मसला है कि सेंचुरीज का है, उसकी बुनियाद हमें नहीं पता क्या है। तो इसके अंदर अगर इंटरनेशनल
किस्म की मुदाखलत होनी थी तो इसराइल की तरफ से ही होती है, नंबर 1। दूसरा जो आपका सवाल था कि जी पाकिस्तान को वो रिड्यूस कर देंगे उस चीज़ पे, तो ये एक बड़ी इल फाउंडेड किस्म की इंडिया की अप्रोच है, और इसके लिए हमें उनका जो एक इस खित्ते के अंदर जो वो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं उसका हमें एक ओवरऑल जायजा लेना पड़ेगा कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली अपने आप को प्लेस कर रहा है कि जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करे इस रीजन को, और वो जाहिर है 1 साल 2 साल नहीं, उनका 10 ईयर 15 ईयर प्लान है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है उस चीज़ को मुतासिर करेगी। सो उनकी जो एक किस्म का ख्याल है, जैसे आपने कहा कि उनकी जो खुशफहमी है कि जी हम ये कर पाएंगे, वो उन्होंने मिस कैलकुलेट की है। देखिए पहलगाम का जो वाकया था उसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर एक श्रेड ऑफ एविडेंस जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे या उनके डोमेस्टिक लेवल पे वो प्रोवाइड नहीं कर सके, और उसके बावजूद उन्होंने अपना जो कल अटैक किया है, जो बुज़दिलाना किस्म का उनका अटैक था, उससे ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि एट ऑल कॉस्ट वो पाकिस्तान को किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कि उसका मंतकी अंजाम जो होगा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और उसके तहत वो चाह रहे हैं कि वो इस रीजन को डोमिनेट करें। अच्छा, उसके अंदर कई मिसाइल हैं जो कल की रात सारे वाकया पेश आए, उसके अंदर जो हमारी जवाबी कार्रवाई थी उससे तो बहुत अपेरेंटली ये एस्टेब्लिश हो गया कि इंडिया जो है वो उसने मिस कैलकुलेट किया है चीज़ को। अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था आदिल साहब को भी कि रफेल जो उनका है उसके अंदर देखें एक और एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है। वो पर्टिनेंट इस लिहाज से है कि ये जहाज़ जो है मतलब बेसिकली जो है जंग जो हो रही है, जो जंगी सूरत क्रिएट हुई है, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास चाइनीज़ वेपनरी है, हमारे पास एयरप्लेन है, उनके पास फ्रेंच है। सो इफेक्टिवली कल उन दोनों की एक डॉग फाइट अगर हुई है या लॉन्ग रेंज फाइट हुई है, उसके अंदर जो फ्रेंच प्लेन्स हैं उनको गिराया गया। अब आपके ख्याल में जब उन्होंने $9 बिलियन के ये प्लेन खरीदे हैं आज के दिन, जो 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 ये कंपनी ओन करती है रफेल जो 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 जेट्स हैं, उनका स्टॉक प्राइस नीचे हुई, लेकिन उनकी स्टॉक प्राइस नहीं सिर्फ नीचे हुई, ये जो है ना जी $900 मिलियन का हमने डेंट डाला, ये डेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप फर्ज करें कोई और खरीदना चाहता है इस किस्म के जेट्स जो हैं, ये इंसिडेंट जो है एक प्रेसिडेंट सेट होगी कि जी अगेंस्ट जो हमारे एलाइज हैं, क्योंकि चाइना है, अगेंस्ट उनकी वेपनरी, आपकी वेपनरी जो नाकस है, आपकी वेपनरी जो है इन्फीरियर है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आएगा इस कंपनी को, जो कि वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, जो इस चीज को अफोर्ड नहीं करते। एक तो ये बात होगी। दूसरा, इसके अंदर जो अब आगे की सारी चीज है, जो आगे होना है, आज NSC की जो मीटिंग थी उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब था असेंबली के सामने, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है बड़े क्लियर है कि NSC की मीटिंग और नेशनल असेंबली का खिताब है, वो 2 सेपरेट चीजें थी। NSC के अंदर जो बात हुई है वो ये हुई है कि जी आर्मी को इस वक्त एक फ्री हैंड है कि वो इसको रिटेलिएट करे, और रिटेलिएट वो करेंगे क्योंकि रिटेलिएटरी जो पावर है वो अब हमारे पास है, नंबर 1। जो असेंबली के अंदर बात थी वो एंड में जाके अगर आपने नोटिस किया, वो एक पॉलिटिकल चीज हो गई थी, जो कि बड़ा एक स्मार्ट मूव थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सारी पार्टीज को मुश्तरका होना पड़ेगा। खास तौर पे उन्होंने तरीके इंसाफ को इसके अंदर डाला, जो कि एक बहुत स्मार्ट मूव थी कि जी आप जो हैं इस वक्त जो बाकी मामलात हैं उनको लहदा करके मुश्तरका होना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।